हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। प्रीवियस सेशन में हमने रेस के क्वेश्चंस करे थे, जिसमें हमने लीनियर रेस के क्वेश्चंस करे थे। बेसिकली होता क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था, ए बी सी होते थे। ठीक है, वो भागते थे, एक ही पॉइंट से भागते थे और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता था। तो हम कहते थे कि ए जल्दी पहुंच गया, उसके कुछ टाइम बाद उसके 15 मीटर पीछे है बी, उसके 20 मीटर पीछे है सी। या फिर ए ने बी को इतने डिस्टेंस से हराया, ए ने सी को इतने डिस्टेंस से हराया। या फिर हम कहते थे ए ने बी को इतने टाइम से हराया, बी ने सी को इतने टाइम से हराया। तो इस पर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए थे। ठीक है, वो वीडियो भी जरूर देखें अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। काफ़ी अच्छा कंटेंट हमने वहाँ पे शेयर किया और बारीकी से सारी चीज़ों को समझा, और मुझे लग रहा है कि आपको उस टॉपिक में तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अब हम सर्कुलर मूवमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ज़्यादा किसी ने कराया भी नहीं है ये टॉपिक। और एक बार आप कर लोगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारे ही टाइप्स आपके यहाँ पे कवर करिए जाएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो पूरे सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी मेरी क्लासेस आई हुई हैं। ठीक है, उन सारी क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। सारी की सारी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब की क्लासेस फ्री होती हैं, ऐसी अकेडमी पे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो फ्री होती हैं, उनकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, हर महीने 10-15 स्पेशल क्लासेस आती हैं, फ्री आती हैं। तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप चल रही है। ठीक है, जिसमें 10 फ्री मॉक दिए जा रहे हैं आपको एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। हर 25 तारीख को, हर सैटरडे को आपका मॉक होता है, और संडे को उसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा किया जाता है। और टॉप 20 रैंकर्स को हर एक मॉक टेस्ट के एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और मॉक टेस्ट तो सभी लोगों को देने चाहिए, क्योंकि फ्री मॉक्स हैं एक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्ट लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हम सर्कुलर मूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके सर्कुलर मूवमेंट में पूछे जाएंगे। आप देखोगे कुछ इस तरह का ट्रैक होता है आपका। जब रेस होती है तो यहाँ पे एक आदमी तो भागता नहीं है, 2-3 लोग होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे एक और आदमी, एक और आदमी। अब क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे, कहेंगे कि तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो पहला बंदा है वो 20 सेकंड में एक राउंड मार सकता है, जो दूसरा बंदा है वो 30 सेकंड में, और चौथा बंदा जो है वो 40 सेकंड में एक राउंड मार सकता है इसका। तो हमें बता दो वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितने टाइम के बाद मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन हो ये बन जाता है इसके ऊपर कि दो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन ये मिल जाता है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये पहली बार कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, पहली बार कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ठीक है, वरना इनकी स्पीड दे रखी होती है, तो आपसे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब जाके वो दूसरे पर्सन से मिलेगा। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे सेशन में। टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इससे बाहर इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बनता जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी क्या करते हैं, एक दूसरे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास ये। मैं मान लेता हूँ ए और बी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। रेस जो आपकी स्टार्ट होती है सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक साथ ही भागते हैं। ठीक है, तो सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चंस में यही आपको देखने को मिलेगा, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे वो चलना स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे सब में यही चीज़ होगी। ठीक है, अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्या कर सकता है, इसका एक राउंड 40 सेकंड के अंदर मार सकता है। मान लो ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, तो 40 सेकंड के अंदर इसका क्या कर देगा, ए पूरा का पूरा राउंड मार के वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा पूरा घूमने के बाद। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बी की, तो बी भी मार सकता है इसका पूरा का पूरा राउंड, लेकिन कितने टाइम में, 30 सेकंड के अंदर। तो बी की स्पीड क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है ए से, तभी 30 सेकंड के अंदर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ए 40 सेकंड में आ रहा है, बी 30 सेकंड में आ रहा है। अगर हम बात करें, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब पहुंचेंगे। ठीक है, अगर वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो हमने ये माना कि दोनों, ये ए भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए 40 सेकंड में राउंड पूरा करेगा, बी 30 सेकंड में करेगा। दूसरा ले लेते हैं, इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को पी ही रखते हैं। अगर हम बात करें, ए इस सेकंड में इस साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये ए है सॉरी, और ये क्या है आपके पास, बी है। ए कितने सेकंड में, 40 सेकंड में राउंड पूरा करता है, और बी 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस की हमने फिगर बना ली। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए की, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बी की। ए एक राउंड कितने टाइम के अंदर मारेगा,
40 सेकंड के अंदर मारेगा, और बी कितने सेकंड के अंदर मारेगा, 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ए ने राउंड मारा, बी ने पहले राउंड मार लिया होगा, बी ने 30 सेकंड के अंदर राउंड मार लिया, तो ए कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और जब 40 सेकंड होंगी तो क्या होगा आपका, बी यहाँ पे पहुंच चुका होगा और ए यहाँ पे पहुंचा होगा। तो यहाँ पे गैप है, दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे। तो फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, अगर मैं 40 सेकंड और जोड़ दूँ तो दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसमें 30 सेकंड और बढ़ा दूँ तो आप देखोगे ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 40 और जोड़ दिया, ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा। अगर यहाँ पे मैं 30 और जोड़ दूँ तो ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे टाइम कितना हो गया, आप देखोगे 40 40 40, ये 120 सेकंड हो गई। 120 सेकंड के बाद जो ए है वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा या नहीं होगा, जब हर 40 सेकंड के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा, क्योंकि 40 सेकंड में एक सर्कल का राउंड पूरा मार रहा है, तो 120 सेकंड के बाद भी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। आप देखोगे यहाँ पे बी की तो 30 सेकंड 30 सेकंड 90 सेकंड, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा, फिर 30 सेकंड जोड़ दो तो अब आया 120 सेकंड। आप देखोगे 120 सेकंड में ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इससे पहले क्या कोई ऐसा पॉइंट आया कि जब दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे 40 सेकंड 30 सेकंड, ठीक है, नहीं मिल रहे। यहाँ पे 80 सेकंड हो गए, यहाँ पे आप देखोगे 60 सेकंड नई बात बन रही, यहाँ पे फिर 90 सेकंड नई बात बन रही, फिर यहाँ पे 40 सेकंड 120 सेकंड, और यहाँ पे आप देखोगे 120 सेकंड। तो जब 120वीं सेकंड होगी तो 120 सेकंड के बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 120 सेकंड के अंदर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो 120 सेकंड में दो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या हम ऐसे करके लिखेंगे, नहीं, हमें बेसिकली पता है कि ये 40 सेकंड में राउंड पे स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा, बी 30 सेकंड में, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। अगर मैं एलसीएम ले लूँ 40 और 30 का, तो इनका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 40 और 30 का एलसीएम कितना, 120 सेकंड। तो हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन निकालना होगा हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर टाइम हमें दे रखा है ए का और बी का, तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा उतने टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे जो 120 सेकंड है ये भी 40 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है जो इन दोनों से डिवाइड होती है। तो आप देखोगे 40 से काटोगे तो 3 राउंड के बाद, जब ए 3 राउंड पूरे कर लेगा तब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब बी 4 राउंड पूरा कर लेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब ये दोनों जाके क्या होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्लियर और नॉट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे अब ये पी पॉइंट सेम है, अब ये बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। अब भी यहाँ पे क्या आएगा, ए 40 सेकंड में आएगा और बी क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे 30 सेकंड के अंदर आएगा, चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे चाहे इस डायरेक्शन में। बस ये है कि हाँ ये कहीं ना कहीं बीच में भी मिल रहे होंगे। अब बीच में मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, हमें उससे तो मतलब है नहीं। हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में कब जाके मिलेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टार्टिंग पॉइंट की। तो अगर हम बात करें ये 40 सेकंड, ये 30 सेकंड ऐसे ही चल रहा है, इनका एलसीएम ले लेंगे इस केस में भी, तो ये आ जाएगा कितना, 120। 120 सेकंड के बाद ही वो दोनों क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, अगर उन्हें मिलना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो टाइम क्या होगा, जितने टाइम के अंदर वो एक एक राउंड मार रहे हैं उन टाइम का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे इन दोनों का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली कुछ नहीं सोचना एग्जाम में, एलसीएम T1 और T2, ठीक है। T1 क्या है, जिसमें ए या जो पहला बंदा है वो एक राउंड मार सकता है इतने टाइम के अंदर, और T2 क्या है, वो टाइम जिसमें जो दूसरा बंदा है वो पूरा राउंड मार सकता है। ये चीज़ समझ आई, क्लियर, बढ़ जाए आगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। जो चीज़ें सीख रहे हो उसे याद रखना, बाद में क्वेश्चन में सेम चीज़ यूज होगी तो फिर कंफ्यूज होकर गलत आंसर मत करना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी हैं, ठीक है, साथ में स्टार्ट करते हैं रनिंग। तो पी पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ से ए और बी साथ में सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, और ए की स्पीड मान लेते हैं 11 मीटर पर सेकंड है, ये ए है, इसकी स्पीड क्या है 11 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास एक बी है जिसकी स्पीड क्या है, आपके पास बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन में दे रहा है कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे अगर वो क्या करें, सेम डायरेक्शन में मूव करें और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अगर हम बात करें जो ये ट्रैक है इसकी लेंथ भी दे रखी है इस बार हमें, कितनी, इसकी लेंथ दे रखी है 960 मीटर, क्लियर। तो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, हमें बताना है कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। अच्छा, पहले क्या रखी कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये बताना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये सेम डायरेक्शन का हमने डायग्राम बनाया है और ये अपोजिट डायरेक्शन का, तो पहले अपोजिट डायरेक्शन वाला समझा देता हूँ, फिर सेम डायरेक्शन वाले को डिटेल में समझेंगे,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ए ने इस साइड चलना स्टार्ट करा, बी ने इस साइड चलना स्टार्ट करा। ए की स्पीड कितनी 11 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा इन्हें, मान लो कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तो ए को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सॉरी बी को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ए को इतना करना है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेंगे 960 मीटर। ठीक है, टोटल जो ट्रैक की लेंथ है वही तो दोनों दोनों मिलकर ट्रैवल कर लेंगे, तो 960 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ए इधर से मूव कर रहा है, बी इधर से, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी दोनों ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 जमा 11, ये हो जाएगी 16 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, या फिर हम कहें 1 सेकंड के अंदर 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 960 मीटर, तो 960/16 हो जाएगा और हमारे पास 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 सेकंड। तो 60 सेकंड के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स पॉइंट मान लो या कुछ भी मान लो, इतने टाइम के अंदर ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, वो 60 सेकंड के बाद मिलेंगे। क्लियर ये चीज़। अगर हमसे पूछता, चलो अगले क्वेश्चन पे यह करेंगे वो चीज़ जो अगले क्वेश्चन का पार्ट है। अब अगर हम बात करें वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड क्या है, कम है। ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड क्या है, कम है, तो कम मिलेंगे। क्या एक राउंड जब पूरा होगा ए और बी मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ए और बी को मिलना है तो ए को क्या करना पड़ेगा, बी से 960 मीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ी देर बाद, मान लो ए आपका इस पॉइंट पे होगा, बी की स्पीड कम है, बी इस पॉइंट पे होगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे मान लेते हैं ए इस पॉइंट पे होगा, बी इस पॉइंट पे होगा, ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा। और ये मिलेंगे कब, जब ए एक पूरा सर्कल पार कर जाएगा और कहीं ना कहीं जाके बी इधर जा रहा होगा अपना, और ए पीछे से आके उसे यहाँ पे पकड़ लेगा। तो बेसिकली जब ए बी से 960 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेगा तब जाके ये दोनों मिल जाएंगे। ये चीज क्लियर है। ठीक है, ए को क्या करना पड़ेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसे बी से, दूसरे वाले से 960 मीटर जो भी ट्रैक का डिस्टेंस होगा वो ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेंगे। ठीक, तो अब 960 मीटर है। अब इसे मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ इस डायग्राम को, अगर मैं इसे लीनियर वे में लेना चाहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बी क्या होगा, यहाँ पे होगा, और ए यहाँ पे होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 960 मीटर होगा जब वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों मैंने यहाँ पे बीच का डिस्टेंस 960 मीटर लिया, क्योंकि ए को क्या करना है, 960 मीटर बी से ज़्यादा चलना है, तब जाके वो मिल पाएंगे। अगर मैं बात करूँ बी स्लोअर है, बी स्लोली चलेगा यहाँ से, और ए क्या चलेगा, फास्ट ही चलेगा। ठीक है, इसलिए ए को पीछे रखा है। यही तो रिलेटिव स्पीड में भी हम पढ़ते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब डिस्टेंस कितना है बीच का, 960 मीटर है। अगर हम बात करेंगे ए की स्पीड कितनी है, 11 है, बी की स्पीड कितनी है, 5 है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 5 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 960 डिवाइडेड बाय 6। 6 से काटेंगे हमारे पास 960 को, तो ये कितना आ जाएगा, 160 सेकेंड। 160 सेकंड के बाद ए और बी का मिलन हो जाएगा अगर वो सेम दिशा में चल रहे होंगे। अगर अपोजिट दिशा में चलते हैं तो 60 सेकंड में मिलन हो जाता है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में आंसर क्या हो जाएगा, 160 सेकंड। तो पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना। पिछले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितने टाइम के बाद मिलेंगे, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। क्लियर ये चीज़। अब इसी से मिलता जुलता तीसरा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर से, अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ए और बी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक के, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक बार सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ए और बी। ठीक है, ए की स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे बात करें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ए की स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड कितनी, बी की स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एक बार वो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अब जो ट्रैक की लेंथ है ये तो हमें दे रखी है कितनी, 960 मीटर। ये कितना है ट्रैक, 960 मीटर। तो कैसे करेंगे, अगर हम बात करें, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पूछा जाए कि सेम डायरेक्शन में मूव करें या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का मैंने कहा था आपसे एलसीएम ले लो, किसका, T1 और T2 का। अब T1 और T2 क्या है, T1 वो टाइम है जितने टाइम के बाद ये जो
हमारा ए है, इसे क्रॉस करेगा, 960 मीटर को क्रॉस करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें T2 वो टाइम है जिस टाइम में बी एक्स का एक राउंड लगा लेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ T1 की, तो T1 क्या हो जाएगा, ए को कितना टाइम लगेगा इसका राउंड लगाने में, ए की स्पीड है 11 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 960, तो T1 हो जाएगा 960/11। अगर मैं T2 की बात करूंगा तो T2 कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। T2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 960 मीटर, और अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो इतना टाइम लगेगा किसे, बी को पूरा राउंड मारने में, और इतना टाइम लगेगा ए को पूरा राउंड मारने में। अच्छा, अगर हम बात करें वो कितने टाइम के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, तो चाहे यहाँ से भी आए चाहे यहाँ से भी आए, इतना इतना टाइम ए और बी को लगेगा। ए यहाँ पे 960/11 टाइम के बाद, और बी यहाँ पे 960/5 टाइम के बाद आएगा स्टार्टिंग पॉइंट में, और ऐसे ही यहाँ पे ए 960/11 टाइम के बाद, और यहाँ पे बी कितना 960/5 टाइम के 5, ठीक है, इतने सेकंड्स के बाद आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने कहा था इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हमें एलसीएम किसका लेना है, 960/11 और 960/5 का। अच्छा, दो नंबर अगर फ्रैक्शन में हो उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है, वो होता है आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, यही होता है आपका एलसीएम अगर दो नंबर फ्रैक्शन में हो, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इनका न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 960 है और यहाँ पे कितना है 960/5। अच्छा, इसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इस केस में वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 से अगर हम काट देंगे इसे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 192, ठीक है, 192/1, ठीक। तो आप देखोगे 960 और 192 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर का एलसीएम 960 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लोगे तो ये 11 और 1 का एचसीएफ डेट इज 1। तो कितने सेकंड के बाद ए और बी जाके मिलेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 960 सेकंड्स के बाद ए और बी जाके मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन में जाओगे तब भी 960 सेकंड के बाद मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तब भी 960 सेकंड के बाद मिलेंगे। क्लियर ये चीज, बढ़े आगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चंस को आपको समझना है, ठीक है, रिवाइंड करके देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेम पॉइंट पे मिलेंगे तो सेम टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं चाहे सेम डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। अगर अलग अलग पॉइंट पे मिलना है, ठीक है, कहीं भी मिले पहली बार मिलना है, तो उसके लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ए कितने टाइम के अंदर एक राउंड मारेगा, बी कितने टाइम के अंदर एक राउंड मारेगा, उनका एलसीएम ले लोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 फ्रेंड आ गए ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए इसका राउंड 15 सेकंड में, बी इसका राउंड 18 सेकंड में, और सी इसका राउंड 20 सेकंड में लगा सकते हैं। अगर बात करें कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दे रखा वो एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ठीक है, तो आपको मानना है खुद कि वो एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे इस पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, और ए बी और सी तीनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे। ए को कितना टाइम लग रहा है राउंड मारने में, 15 सेकंड, बी को कितना लग रहा है 18 सेकंड, और सी को कितना लग रहा है 20 सेकंड। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 15, 18 और 20 का। इतने टाइम के बाद, इतने सेकंड्स के बाद वो आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। 18 की बात करेंगे तो ये 9 × 2 है, तो ये 18 एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 का फैक्टर हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 10, और यहाँ पे 3 और 5, 5 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, तो 18 × 10 कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 180। 180 सेकंड, 180 सेकंड के बाद सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। आंसर में मिनट की फॉर्म में दे रखा है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाय 60 कर देंगे तो 3 मिनट। 3 मिनट के बाद तीनों के तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर, मजा आ रहा है क्लास के अंदर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, एक सर्कुलर ट्रैक पे चलना स्टार्ट करते हैं, और जो ट्रैक की लेंथ दे रखी है इस बार कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 64 किलोमीटर। अगर हम बात करें
दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते थे, तो मान लेते हैं पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो ए को इस डायरेक्शन में भगा देते हैं और बी को इस डायरेक्शन में चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए की स्पीड कितनी दे रखी है, अगेन 11 मीटर पर सेकंड, और बी की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 5 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब वो पहली बार मिलेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं टी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जाके मिल जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं कि टी पॉइंट के बाद दोनों यहाँ पे जाके मिलेंगे, तो ये भी टी टाइम तक चलेगा, ये भी टी टाइम तक चलेगा, तभी तो जाके मिलेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, टोटल 64 किलोमीटर है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी का, ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना है, 5:11 है। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी ये इतना ही ट्रैवल करेंगे, जो स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 रेशियो, और बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 11 रेशियो, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम के बाद ही तो वो मिल रहे हैं, दोनों टी टाइम तक चल रहे हैं, तो ए कितना करेगा, ए 5 रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बी 11 रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, ठीक है, ये बी है, अच्छा पूरे क्वेश्चन में ही उल्टा लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ए की स्पीड 11 थी और बी की 5 थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए की स्पीड 11 और बी की स्पीड 5। हमें बताना है बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जब वो पहली बार मिले, तो स्पीड का रेशियो ये आ गया, डिस्टेंस का रेशियो ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस का रेशियो टी टाइम के बाद उन्होंने कितना कवर कर लिया, 16 रेशियो। अच्छा, टी टाइम के बाद ये दोनों मिले तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 64 किलोमीटर क्या था, इसकी ट्रैक की लेंथ थी, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस तो ट्रैवल कर लिया होगा। जो ए ने कवर किया होगा ये 11 रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, टोटल कितना हो गया, 16 रेशियो हो गया। 16 रेशियो किसके बराबर, 64 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 4 के बराबर। और बी की अगर हम बात करेंगे, बी ने 5 रेशियो डिस्टेंस कवर करा होगा, तो 5 × 4 ये कितना हो गया, 20। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस किसने ट्रैवल करा होगा, बी ने करा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर ये चीज सभी को, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे, आधा लेक्चर हो गया, ठीक है, अभी और अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। 3 फ्रेंड है हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है उस पर वॉक करनी है, उन्होंने सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस आपको कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ए की इतनी है, बी की इतनी है और सी की इतनी है, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे और कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं पी। अब ए बी और सी तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। ए को इधर दौड़ा देते हैं, ए की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 5 किलोमीटर पर आवर। बी भी इधर ही दौड़ रहा है, बी की स्पीड कितनी है आपके पास यहाँ पे, 7 किलोमीटर पर आवर। और सी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये किसकी स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो पहले सेकंड वाला पार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा, बी कितने टाइम के बाद, सी कितने टाइम के बाद। एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के तो अभी कर ही थे, तो डायरेक्टली हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो 36 किलोमीटर का ट्रैक है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा ए को, ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 36/5 इतने टाइम के अंदर क्या कर लेगा, ए एक सर्कल लगा देगा। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी कितने टाइम के अंदर कर लेगा, तो ये हो जाएगा 36/7 इतने टाइम के अंदर बी क्या कर लेगा, इसका एक चक्कर लगा देगा। अगर सी की बात करूंगा, सी को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो सी को लगेगा 36/11 इतने टाइम के अंदर सी एक चक्कर लगा देगा। हमें बताना है कितने टाइम के बाद वो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आप देखोगे न्यूमरेटर 36 36 36, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 36 ही आएगा। इसका एचसीएफ लेंगे, इन तीनों का कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ आ गया 1। तो ये कितना हो गया, 36 आवर्स हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, ये आपका किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो कितना टाइम लगेगा, 36 आवर्स। 36 आवर्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी निकल गया, ये पार्ट बी का आंसर आ गया 36 आवर्स। अब आते हैं पार्ट ए पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि नया क्वेश्चन है, जो हमें समझना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए दोबारा इसी फिगर पे आ गया मैं, थोड़ी सफाई से अलग। अगर हम बात करें, हमने कहा ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। अब ए बी और सी तीनों के तीनों इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। ए की स्पीड 5, यहाँ से
चलो बी को इधर, बी की स्पीड 7 और सी भी इधर ही मूव कर रहा है, सी की स्पीड कितनी 11। ठीक, इस स्पीड से तीनों के तीनों मूव करना चाहते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं पहले, अगर मैं ये निकाल लूं ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अगर मैं ए और बी के बाद की बात करूं, ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा था। जो ट्रैक है हमारा कितना है, 36 किलोमीटर का है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 36 किलोमीटर जाना है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 7-5, थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका पूरा पूरा लॉजिक समझाया था। तो ये हो जाएगा 7-5, ये हो जाएगा 36/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 18 घंटे के बाद ए और बी मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, बी और सी मिलेंगे आपके पास, देखो डिस्टेंस तो क्या है बराबर 36 किलोमीटर ही चलना है। बी की स्पीड कितनी है आपके पास, यहाँ पे एक 7 है, सी की 11 है, रिलेटिव स्पीड कितनी 11-7, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 36/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 घंटे। ठीक है, ए और बी मिल रहे हैं 18 घंटे के बाद, बी और सी मिल रहे हैं कितने 9 घंटे के बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मैं बात करूं, मैं बी को यहाँ पे बीच में रखता हूँ, बी ए से भी मिल रहा है, बी सी से भी मिल रहा है। ए से कितने घंटे के बाद मिल रहा है 18 घंटे के बाद, और सी से कितने घंटे के बाद मिल रहा है 9 घंटे के बाद। ठीक, अगर मैं बात करूं सी से हर 9 घंटे के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक बार 9 घंटे के बाद मिलेगा उसके बाद फिर 15 घंटे के बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, हर 9 घंटे के बाद ये मिलता रहेगा सी से, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, हर मान लो 9 घंटे के बाद क्या हुआ, बी और सी इस पॉइंट पे जाके मिल गए। ठीक है, एक दो चक्कर मार लिए होंगे इन्होंने, उसके बाद क्या होगा, फिर 9 घंटे होंगे, उसके बाद फिर बी और सी यहाँ पे कहीं जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे, हर 9 घंटे के बाद मिलते रहेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है जो इन्हें दोबारा मिलने के लिए कवर करना है वो तो 36 किलोमीटर ही रहेगा। इनकी स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी, बी की 7 ही रहेगी, सी की 11 ही रहेगी। तो हर 9 घंटे के बाद बी और सी मिलेंगे, हर 18-18 घंटे के बाद बी और ए मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं बी और सी पहले 9 घंटे के बाद मिले, उससे अगले 9 घंटे के बाद भी तो दोबारा बी और सी मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें 18 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद क्या बी और सी एक ही पोजीशन पे होंगे या नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा कि 18 घंटे के बाद बी और सी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये पोजीशन है बी इसी पॉइंट पे होगा और सी भी इसी पॉइंट पे होगा। और यहाँ पे हमने देखा बी और ए भी 18 घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो बी अगर इस पॉइंट पे है तो ए भी तो इसी पॉइंट पे होगा 18 घंटे के बाद। तो कितने टाइम के बाद ये तीनों के तीनों पहली बार मिल जाएंगे, तो ये पहले की पहली बार मिलेंगे यहाँ पे 18 घंटे के बाद। उसके बाद कितने टाइम के बाद तीनों साथ में मिलेंगे 36 घंटे के बाद, उसके बाद कितने घंटे के बाद 54 घंटे के बाद। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली देखा नो आर हमने करा यहाँ पे 18 घंटे, अगर वैसे कुछ नहीं समझ आता एग्जाम टाइम में तो इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आया 18 घंटे, तो 18 घंटे के बाद ये तीनों के तीनों मिलेंगे। लॉजिक क्या लगाया हमने कि बी को क्या मिल रहा है, बी को ए से भी मिला देते हैं और बी को सी को भी सी से भी मिला देते हैं। किसी भी दो एक जने को पकड़ लो जो दोनों से मिल रहा है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और भी आपके दिमाग में आ जाता, सर आप कहते हैं सर यहाँ पे बी को क्यों मिला रहे हैं, हम क्या करते हैं पहले ए और सी को मिला देते हैं, ठीक है, उसके बाद बी और सी को मिला देते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं ए बी और सी को कॉमन लिया था मैंने, तो 9 घंटे के बाद मिल रहे थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं ए और सी को मिला दूं, ठीक है, ए और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ए की टोटल डिस्टेंस तो 36 ही रहेगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितने टाइम के बाद मिलेगा सी से, अगर ये निकालना है हमें तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ए की हमें दे रखी है 5 और सी की कितनी दे रखी है 11, तो 11-7 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 11-5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 36/6, ठीक है, और ये आ जाएगा 6 घंटे के बाद। हर 6 घंटे के बाद ए और सी मिलेंगे। तो अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ, ए सॉरी हमने यहाँ पे सी को कॉमन लिया ना, बी और सी निकाला है और ए और सी निकाला है, तो मैंने सी को कॉमन ले लिया। चलो अगर हम बात करें सी ए से कितने घंटे के बाद मिल रहा है, हर 6 घंटे के बाद, सी बी से कितने टाइम के बाद मिल रहा है, हर 9 घंटे के बाद मिल रहा है, तो ये तीनों आपस में कब मिलेंगे, तो 6 या तो आप इनका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 18 घंटे के बाद सी जो है ए से भी मिल रहा होगा, सी बी से भी मिल रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 18 घंटे के बाद ये तीनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे, एलसीएम ले लिया। तो किसी को भी पकड़ लो, आपको कोई जरूरी नहीं है कि बी को ही पकड़ना है, एबीसी में बी बीच में दिख रहा है तो इसे पकड़ो, नहीं, आप ए को कॉमन ले लो या बी को कॉमन ले लो या सी को कॉमन ले लो, किसी दो चीज को पकड़ो, उनका जो टाइम निकल के आया उसका एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चीज क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पे 4 भी होते तो फिर भी क्या कर लेते, किसी एक को पकड़ लेते, तीनों का टाइम निकाल लेते उससे कि वो ए से कब मिलेगा, बी से कब मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी डी 4 जने होते तो हम क्या कर लेते, हम बी से निकाल लेते, बी ए से कितने टाइम के बाद मिलेगा, बी सी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, बी डी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, ठीक है।
और फिर उनका एलसीएम निकाल लेते टाइम का, तो हमें पता चलता बी ए बी और ए सी और डी से एक साथ कितने टाइम के बाद मिलेगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाता है। इसमें 4 हो, 5 हो, 10 लोग हों, सारे के सारे आप निकाल लोगे। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और डायरेक्शन का लिंक यूज कर लोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। जैसे कि अभी तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अभी आगे क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकते हैं कि दो एक डायरेक्शन में जा रहे हो और एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि टोटल 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो इस सर्कल के आप इस साइड जाओगे या सर्कल के इस साइड जाओगे। ठीक है, और तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कुछ केसेस बनेंगे कि 2 एक डायरेक्शन में जाएंगे, एक एक डायरेक्शन में, 4 होंगे तो 2 2 डायरेक्शन में, 2 अलग डायरेक्शन में, या फिर 3 एक डायरेक्शन में और एक एक डायरेक्शन में। तो कैसा भी क्वेश्चन बने कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका आंसर निकाल लोगे। तो एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं इसी टाइप का। अब देखो बिल्कुल क्वेश्चन क्या है वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। 3 दोस्त हैं ए बी और सी, 36 किलोमीटर का ट्रैक दे रखा है, बिल्कुल सेम वैल्यूज ले ली मैंने। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, से पी पॉइंट से। ठीक है, इनकी स्पीड भी सेम ही ले ली जो पिछले क्वेश्चन में थी, ए की 5 है, बी की 7 है और सी की 11 है। बस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ए और बी को इधर चला देते हैं, और अगर हम बात करें सी को इधर चला देते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड कितनी है 7 है, सी की स्पीड कितनी है 11 है। हमें बताना है कि पहली बार कब मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मैंने पहले ही कहा कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या करेंगे कि ए कितने टाइम के अंदर एक सर्कल लगाएगा, बी कितने टाइम के अंदर, सी कितने टाइम के अंदर, और स्टार्टिंग पॉइंट में उनका एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, पिछले क्वेश्चन में तीनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट में कब पहुंचेंगे, 36 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो 36 घंटे के बाद ही मिलेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अगर आपको करना भी क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप क्या कर सकते हो, इस 36 को तो एडिटिज ले लो और इन तीनों का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। 11, 5 और 7 का कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो भाई एक क्वेश्चन खत्म, यहीं पे 36 घंटे क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ जाए आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन इस पे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट पे जो इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कब मिलेंगे ये तीनों के तीनों, अगर सी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ए और बी इस डायरेक्शन में। तो मैंने क्या कहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि बी को पकड़ लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बी को ले लो, ए को ले लो, किसी को भी ले लो। तो मैंने बी को कॉमन ले लिया। मैं देख लेता हूँ पहले ए से कितने टाइम के बाद मिलेगा और बी सी से कितने टाइम के बाद मिलेगा। अगर ए की बात करेंगे, बी और ए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी स्पीड इतनी इतनी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 - 5 2 हो जाएगी, और टोटल डिस्टेंस कितना है 36। तो ए से कितने घंटे के बाद मिलेगा, 18 घंटे के बाद मिलेगा। क्लियर। अगर हम बात करें बी की, बी सी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, तो सी की स्पीड है 11, बी की स्पीड है 7, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11 + 7, ये तो टोटल स्पीड हो गई, डिस्टेंस कितना है 36 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 36/18, और ये हो जाएगा आपके पास 2। तो बी और सी हर 2 घंटे में मिलेंगे, और ए और बी और ए कितने 18 घंटे में, एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो हमारे पास आएगा 18 घंटे। 18 घंटे के बाद ही ये सारे के सारे तीनों आपस में मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 18 आवर्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक, क्योंकि जब यहाँ पे बी ए से ही 18 घंटे के बाद मिल रहा है, तो उससे पहले तो ए बी और सी तीनों मिल नहीं सकते, क्योंकि ए और बी का मिलना जरूरी है। तो आप ये भी देख सकते हो, अगर एक वैल्यू आपके पास बड़ी आ गई 18 घंटे और चारों ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 18 ही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, आपको बी और सी निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक है जो आप यूज कर सकते हो। बाकी इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ उसी तरीके से। अब यहाँ पे बी को कॉमन लिया था, अब यहाँ पे ए को कॉमन लेके करें, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, या फिर हम सी को कॉमन लेके भी चाहो तो कर सकते हैं। चलो सी को कॉमन लेके करते हैं। ठीक है, सी को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ए और बी। पिछले क्वेश्चन में हमने सी को लिया था ना, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन में फिर ए को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ए बी ले लिया, ए सी से कम मिलेगा ये देख लेते हैं। तो ए और बी तो कम मिल रहे थे, हमारे पास आ गया था 18 घंटे के बाद, तो वो तो सेम ही रहेगा। ए सी से कितने घंटे के बाद मिलेगा, तो ए की रिलेटिव स्पीड कितनी 5, और ए और सी की कितनी 11, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 11 + 5, जस्ट अ सेकेंड, 11 + 5, और टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 36 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 36/16, काट देंगे 4 से काट दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/4, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर हम बात करें ये आया ये आया, ठीक है, ए सी से 9/4 घंटे के बाद मिल रहा है, ए बी से कितने 18 घंटे के बाद,
इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आया 18, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 ही आएगा, तो 18 घंटे के बाद ही मिलेंगे। यहाँ पे भी क्या हो गया, सेम ही चीज़ निकल के आई, तो 18 घंटे ही यहाँ पे हमारा आंसर होगा, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। बढ़े आगे, ठीक है, कैसे भी कर लो। अब यहाँ पे आप, हमने बी को भी ले लिया, ए को भी ले लिया, लास्ट में सी को भी कॉमन लेके बता देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सी को कॉमन ले लिया, चलो सी और ए और बी, ठीक है। सी ए से कितने टाइम के बाद मिल रहा था, हमने अभी निकाला यहाँ पे 9/4 घंटे के बाद। सी बी से कितने टाइम के बाद मिल रहा था, सी बी से मिल रहा था आपका 2 घंटे के बाद। इनका एलसीएम लोगे, 9/4 है, यहाँ पे 2 घंटे है, तो 9 और 2 का एलसीएम लोगे आप, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 4 और 1 का एचसीएफ लोगे तो 1, तब भी क्या आ गया 18 घंटे। तो कुछ भी ले लो, कुछ भी दिमाग में आ जाए, बॉय बस दो जनों का एक को कॉमन लिया, उससे टाइम निकाला, एलसीएम ले लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को देख के, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है एक बार तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, राम और श्याम सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे चलेंगे, तो इस पॉइंट को पी मान लिया, ठीक है। एक राम है हमारे पास, एक श्याम है, तो राम को आर से डिनोट कर दिया, श्याम को एस से डिनोट कर दिया। अगर हम बात करें ट्रैक की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 1800 मीटर दे रखी है, ठीक। और स्पीड भी दे रखी है, राम की कितनी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, और श्याम की कितनी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो राम इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से, तो शाम को इस डायरेक्शन में मूव करा देते हैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी बार वो एक दूसरे से मिल चुके होंगे बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले वो कितनी बार एक दूसरे से मिल चुके होंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे, अच्छा अगर एक दूसरे से मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस इतना है, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1800 को डिवाइड कर देंगे इनकी रिलेटिव स्पीड से, तो कितना होगा 50 × 40 90, और ये आ जाएगा हमारे पास 20। हर 20 सेकंड के बाद वो क्या करते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, हर 20-20 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि। अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो जो पहले वाला है, जो हमारा राम है, वो कितने एक टाइम के अंदर एक सर्कल पूरा करेगा 1800/40, और जो हमारा श्याम है वो कितने टाइम के बाद एक सर्कल पूरा करेगा 1800/45। क्लियर, ठीक है। तो T1 ये आ गया, T2 ये आ गया, हमें क्या बताना है कि कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1800 एडिट इज एलसीएम ऑफ सॉरी एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हम लेंगे, लेकिन इसका एलसीएम और एचसीएफ लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे तो ये 45 सेकंड आएगा हमारे पास निकल के, और ये कितना आएगा हमारे पास, 45 से काटेंगे तो 40 और 45 सेकंड ये हमारे पास निकल के आया, ठीक है। तो ये जो हमारा राम है वो 45 सेकंड में एक राउंड मारेगा, जो हमारा श्याम है वो 40 सेकंड में राउंड मारेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना तो आसान ही हो गया, ठीक है, दोनों में 5 तो कॉमन ही आ गया, और 5 ये कितना है, 5 अट्ठे है, वो 5 निम्न है, ठीक है। 45 और 40 सेकंड का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इतना कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 4:45 कोई दिक्कत नहीं है, 40 ठीक है, 40 और 45 सेकंड में कवर करेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 8 × 5 × 9, ठीक है। तो कितने सेकंड के बाद ये पहली बार मिलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 72 × 5 = 360, 360 सेकंड्स के बाद ये दोनों क्या करेंगे, पहली बार मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले वो कितनी बार मिल चुके होंगे, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने वैल्यूज के अंदर, ठीक है। स्पीड क्या दे रखे 40 और 50, यहाँ पे 40 और 45 से मैंने काट दिया, ठीक है। ये 50 से काटना था, मैं यही सोचूं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आना तो चाहिए, क्वेश्चन तो सही है,
तो हमारे पास ये क्या जाएगा, 0 से 0 कट गई, ये आ जाएगा 36। ठीक है, जो राम है वो कितने टाइम के अंदर, राम 45 सेकंड के अंदर, और जो शाम है वो 36 सेकंड के अंदर इस राउंड को पूरा करेगा। और अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 पंजे और 9 चौक, तो 9 इंटू 5 इंटू 4, ये एलसीएम आ जाएगा 9 पंजे 45 चौक 180। ठीक है, तो ये 180 सेकंड के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हर 20-20 सेकंड में मिल रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने राउंड बन जाएंगे, 180 को मैं किससे काट दूँ, 20 से काट दूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे आखिरी बार, तो वो कितने टाइम मिल चुके होंगे, 9वीं बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले वो कितनी बार मिल चुके होंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने में 9वीं बार अगर हम आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं 9वीं बार, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलना, हमें बताना स्टार्टिंग पॉइंट से पे पहुंचने से पहले वो कितनी बार मिल चुके होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में लास्ट टाइम मिले होंगे, उससे पहले कितनी बार मिले होंगे, तो 9 - 1 8 टाइम्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले 8 टाइम्स मिल चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है, एग्जाम में 1 माइनस आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा कि जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेंगे उससे पहले कितनी बार मिलेंगे ये पूछेगा, और ये हमेशा आपका डिविजुअल भी रहेगा। तो 180 सेकंड के बाद मिल रहे थे, और यहाँ पे हर 20 सेकंड के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो मिलते हैं। तो 9 टाइम्स निकल के आया, स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे 9वीं बार मिलेंगे, तो उससे एक घटाना है, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कितनी बार मिल चुके होंगे, 8 बार। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी 5 किलोमीटर रेस के लिए दौड़ते हैं, और जो राउंड है वो 400 मीटर का है। ठीक है, 400 मीटर का राउंड है, उन्हें कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो इसके चक्कर लगाते रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ दे तो रखा नहीं कि एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर कुछ ना दे रखा हो तो इसका मतलब ये मान के चलो कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी रेस लगाई जाती है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, ये हमें मान के चलना है। ठीक है, अगर हम बात करें ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 5:4 दे रखा है। पूछा क्या गया है कि कितनी बार वो मिलेंगे, विनर कितनी बार पास करेगा किसे, जो हार रहा है उसे 5 किलोमीटर की रेस के अंदर। ठीक है, और एक ट्रैक का राउंड कितना है, 400 मीटर। अच्छा, अगर हम बात करें जो फास्ट चल रहा होगा, एक फास्ट चल रहा होगा जैसे कि यहाँ पे, और एक स्लो चल रहा होगा, ए फास्ट चल रहा है बी स्लो चल रहा है, तो अगर ए को बी को पास करना है तो उनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहेगा। ट्रैक की लेंथ है 400 मीटर, तो इनके बीच में जब डिस्टेंस की बात करें 400 मीटर का डिफरेंस आएगा इनके डिस्टेंस के अंदर, जब भी तो ए बी को क्रॉस कर देगा। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे रिलेटिव स्पीड का, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, हम कह रहे थे वो कम मिलेंगे। ठीक है, तो जब वो जो ट्रैक का डिस्टेंस है इसे कवर कर लेंगे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से, तब वो जाके मिलेंगे। तो या फिर हम कहें कि इनके जो डिस्टेंस की बात है, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, अगर बी क्या कर रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ए एक्स प्लस 400 डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा, जब भी तो वो कहीं ना कहीं जाके बी से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फास्टर है। तो यहाँ पे पहले ए ने चलना स्टार्ट करा, कुछ टाइम के बाद ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर क्या होगा, बी यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ए यहाँ पे पहुंच चुका होगा। इस तरह से पूरा सीक्वेंस चलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो बी यहाँ पे पहुंचा, ए उसे पीछे से आके झट पकड़ लेगा। तो ये कब पकड़ेगा ए उसे, या उससे ए कम मिलेगा, तब मिलेगा जब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ए उससे बी से 400 मीटर ज्यादा चल चुका होगा। ये चीज क्लियर है नहीं है। अगर हम बात करें दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो एक सेम टाइम के अंदर इनकी स्पीड का रेशियो इतना दे रखा है, तो इनके डिस्टेंस का रेशियो भी एक टी टाइम के बाद अगर मैं बात करूं 5:4 ही होगा। टी टाइम के अंदर बी 4 रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए 5 रेशियो, या फिर मैं कहूं अगर बी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम के अंदर, तो ए 5 मीटर करेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चलूँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इनके बीच के डिफरेंस की बात करें, तो इनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर का रहेगा, या 1 रेशियो का रहेगा। अब इस डिस्टेंस को हमें कितना बनाना है, 400 मीटर का। जैसे ही इनके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस 400 मीटर हो जाएगा, ये दोनों पहली बार मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे 400 बना लेते हैं, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे, जब ए 2000 मीटर चल लेगा और बी कितने मीटर चल लेगा, 1600 मीटर चल लेगा, तो ये क्या करेंगे, ये पहली बार मिल जाएंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस का गैप कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ये चीज समझ आई, कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा का पूरा। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ही कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता उनका, वो हवा में तीर मार के क्वेश्चन निकाल लेते हैं अंदाजे से, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, जब ए 2000 मीटर चलेगा और जब बी कितना 1600 मीटर चलेगा, तब जाके वो पहली बार मिलेगा, और इनके बीच के डिस्टेंस का गैप कितना हो गया, 400 मीटर। अच्छा, रेस कब तक चलेगी, जब तक जो है विनर नहीं जीत जाता। तो जो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किससे कवर करना है, ए को कवर करना है।
अच्छा, जब ए 2000 मीटर चलता है तब पहली बार मिलता है, तो अगले एक बार और 2000 मीटर चला उसने, तो फिर वो क्या करेगा, बी फिर 1600 मीटर और चलेगा, तो फिर 400 मीटर का गैप आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर अगर उन्हें तीसरी बार मिलना है तो ए को फिर 2000 मीटर चलना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 4000 मीटर ऑलरेडी चल चुका है, तीसरी बार 2000 मीटर चलेगा तो 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर चल लिया वो। लेकिन 6 किलोमीटर तो वो चलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ 5 किलोमीटर की रेस है, तो 5 किलोमीटर तक चलना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 बार उनका मिलन होगा, जब ए 2000 मीटर चलेगा तब, जब ए 4000 मीटर चल चुका होगा तब। उनका बस 2 बार मिलन होगा, तीसरी बार उनका मिलन होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एक ही स्टेप करके मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। क्लियर ये चीज? ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्टली करना है तो एक छोटा सा तरीका और है। ए बी की अगर हम बात करें, ए बी की स्पीड का रेशियो कितना, 5, और यहाँ पे बी की स्पीड का रेशियो 4। अच्छा, रेस कब खत्म होगी, जब ए पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ए 5 है, ए का डिस्टेंस टी टाइम तक ही दोनों दौड़ेंगे। तो अगर हम बात करें ए का डिस्टेंस कितना, मान ले ए को हम 5 किलोमीटर बना ले, तो अगर हम बात करें ए 5 किलोमीटर जब दौड़ेगा तो उतने टाइम में बी कितना दौड़ेगा, 4 किलोमीटर, रेस खत्म हो जाएगी। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर का। हमें पता है कि जब इनके बीच का डिफरेंस कितने मीटर का होगा, 400 मीटर का, तो वो एक बार की में मिल जाएंगे। तो ये 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दूं मैं, और इसे 400 से अगर डिवाइड करूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स निकल के आ जाएगा कितनी बार वो मिलेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 तो पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद 1/2 बच रहा है, तो 1/2 का कोई मतलब नहीं है, वो आधे में तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 बार ही मिलेंगे। तो जो इसका इसे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वोशंट आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? एक छोटा सा तरीका है, एग्जाम में करोगे डायरेक्टली ऐसे करना, बाकी इतना सारा जो महाभारत मैंने पढ़ाई आपको, ये सब बस समझने के लिए है, इतना सब नहीं करना। ठीक है, ये जो फास्ट चल रहा है उसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बना लेना, जो कि हमने जब लीनियर रेस के क्वेश्चन कराए थे मैंने तब भी ये चीज़ आपको समझाई थी। तो ए को क्या कर देना, ए को पूरी रेस करवा देना, तो ये इतना टाइम, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी इतना करेगा, इनके बीच का डिफरेंस इतना आया। हमें पता है 400 मीटर के बाद जब जैसे ही उनका डिफरेंस 400 मीटर का होगा तो वो एक बार मिलेंगे, तो 400 से डिवाइड कर दिया हमने, तो नंबर ऑफ टाइम्स निकल के आ गया। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास क्या होता, हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर ये हो जाता, डिस्टेंस को 5 किलोमीटर की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे से, चलो 25 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस इन्हें 25 किलोमीटर की रेस होती और ए और बी की स्पीड हमें अगेन क्या होती, 5:4 ही होती। तो अगर हमें क्या करना पड़ता, 25 किलोमीटर ए को चलाना पड़ता, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता, ये 25 हो जाता, और उससे 5 से मल्टीप्लाई करता तो ये कितना आ जाता, 20 आ जाता। ठीक है, तो बी 20 किलोमीटर चलता है, ए 25 किलोमीटर चलता है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाता, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर का इनका डिफरेंस आ गया। हमें पता है 400 मीटर का जब डिफरेंस होता है तो एक बार वो मिलते हैं, तो 5 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाय, और इससे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इसे मैं 400 से डिवाइड कर दूंगा और क्वोशंट निकाल लूंगा। 0 से 0 कट गया, 50 को इससे काटेंगे तो क्वोशंट आएगा 12। तो वो क्या करेंगे, रेस खत्म होने से पहले वो 12 बार मिल चुके होंगे। अब ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, अब ये सब बेसिक से 2000 करके ऐसे निकालोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये मेथड यूज करना है। यहाँ पे 25 की जगह 500 किलोमीटर भी देते तो आपको सेकंड्स के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? समझ आ गई ये चीज़? उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा है और आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, और उसके बाद आगे क्लास को ख़त्म करेंगे और ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम बात करें, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, RB10 कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें जितने मेरी भी पेड क्लासेस हैं, जितनी भी सारी की सारी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर मिल जाएगी। इसमें खाली आपको सिर्फ मैथ्स की क्लासेस नहीं मिलेंगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, जितने भी टीचर्स हैं अकेडमी पे, आपको पता है SSC एग्जाम्स के 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे जिन्होंने खुद एग्जाम निकाला हुआ है मेरी तरह, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो आप पूरा का पूरा कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो कवर, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर तरह के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक आपको समझना है उस टॉपिक को सर्च करोगे, वो टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF, और साथ साथ लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकते हो। आपको कोई पर्सनल क्वेरी है किसी क्वेश्चन में या कुछ आप अलग से पूछना चाहते हो, तो लाइव सेशन के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हो या बाकी एजुकेटर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक प्लान के अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे वो MTS हो, SSC के सभी एग्जाम्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर है, अगर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप ले रहे हो तो RB10 कोड यूज करना, जिससे कि मैक्सिमम आप डिस्काउंट आपको मिले, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उस पर 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है जिसमें बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो फ्री हैं वो तो देख ही सकते हो, और जो
आगे क्लासेस आएंगी, वो भी आप देख पाओगे, उनकी PDF डाउनलोड कर पाओगे। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते तो मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, पूरा बैच चल रहा है, तो आप पूरा ज्वाइन कर सकते हो, एक एक चीज़ें मुझसे समझ सकते हो। और आपको पता है मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाता हूँ, सारी चीज़ें रेलिवेंट ही कराता हूँ, तो आपको उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सिंपल सर्कुलर का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड का, तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है A, B एंड C वॉक 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट के अंदर 8 मिनट और 10 मिनट। ठीक है, A क्या करता है, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलता है। अगर हम बात करेंगे B की, तो B कितना चलता है, 8 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलता है। और जो C है वो 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी ने क्या करा, चलना स्टार्ट करा, तो मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे ABC है, तो पहले सी ने चलना स्टार्ट करा, वो क्या चलता है, चलना स्टार्ट कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पॉइंट को एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, बी ने भी क्या करा, चलना स्टार्ट करा, लेकिन 1 मिनट के बाद, तो बी ने क्या करना पड़ा, जब सी ने 1 मिनट चल दिया होगा उसके बाद बी ने चलना स्टार्ट करा। और आगे क्या दे रखा है, ए चलना स्टार्ट करता है सी के 2 मिनट चलने के बाद, हमें बताना है ए कितने टाइम के बाद बी और सी से मिलेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर सी कितना चलेगा, तो 5 मिनट के अंदर ए अगर 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर ए कितना चलेगा, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे 1000/5 से कर देंगे तो 200 मीटर चलेगा। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी 1 मिनट के अंदर कितना चलेगा, 1000/8 कर दूंगा मैं तो 125 मीटर। और 1 मिनट के अंदर सी कितना चलेगा, 1000/10 कर दूंगा तो 100 मीटर। ठीक है, हमें निकल के आ गया। अगर हम बात करें जब बी ने चलना स्टार्ट करा होगा तो सी कितना चल चुका होगा, 1 मिनट चल चुका होगा। और या जब ए ने चलना स्टार्ट करा तो सी 2 मिनट चल चुका होगा, तो सी की पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, और बी की बात करें तो बी जब ए ने चलना स्टार्ट करा तो बी 1 मिनट चल चुका होगा, तो बी ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 125 मीटर। अगर सी की बात करें, सी 2 मिनट तक चल चुका है जब ए ने चलना स्टार्ट करा, तो सी ने कितना चल दिया, सी ने यहाँ पे 2 मिनट चल दिया 100 मीटर के हिसाब से, तो सी ने चल दिया यहाँ पे 200 मीटर। हमें बताना है कितने टाइम के बाद ए बी और सी से मिलेगा। तो अगर हम बात करें ए सबसे पहले किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, बी उसके पास है, चांसेस ज़्यादा है इससे मिल जाए। तो डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, 125 मीटर का। अगर हम बात करें ए की और बी की स्पीड की, तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ए 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 200, और बी करता है कितना, 1 मिनट के अंदर 125, तो 200 माइनस 125 कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 75। ठीक है, तो यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय कितना, 75, तो हमारे पास ये निकल के जाएगा कितने मिनट के बाद ए बी से मिलेगा। तो ये टाइम निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस था, ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर कराया हुआ डिस्टेंस, ये स्पीड थी रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम, और यहाँ पे टाइम क्या है, मिनट के अंदर है, तो मिनट के अंदर हमारा आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/3। 5/3 मिनट के बाद क्या करेगा, ए बी से मिलेगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ए सी से कम मिलेगा, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का। रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, ए की 200 है, सी की 100 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 200/100, और ये आ जाएगा 2 मिनट के बाद ए सी से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो डेट्स इट गाइज, सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।